हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिमिन को बोगम ने किडनैप कर लिया है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना सुंदर दिन है, जिमिन ने खुद में सोचा। उसने अपने आसपास देखा, वह ड्रेसिंग रूम में था। उसने अपने सामने रखे कपड़े को टच किया, वो आरामदेह और मुलायम थे। जिमिन ने उस शर्ट को उठाया और स्मेल किया। उसमें से यूंगी और सुगा की स्मेल आ रही थी। जिमिन मुस्कुरा दिया। उसने खुद को देखा और कहा, आज आखिर वो दिन आ ही गया है, लेकिन ये मुझे सपने जैसा क्यों लग रहा है। जिमिन ने खुद से कहा और हंसने लगा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसने दरवाजे की ओर देखा। जिमिन, क्या तुम रेडी हो गए? एक आवाज़ आई। ये जिन की आवाज़ थी। 5 मिनट ही हों, जिमिन ने कहा और वो अपनी ड्रेस पहनने लगा। जिमिन अपने बाल को कंघी कर रहा था। तभी उसका कंघी हाथ से गिर गया और उसने कंघी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही ऊपर आया, उसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका था। सभी तरह अंधेरा, खून और कौवे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। जिमिन ने अपने कपड़े देखे, वो पूरी तरह से खून में लथपथ थे। जिमिन ने अपना हाथ देखा, इस पे तो सुगा की कटी हुई सर थे। जिमिन ये देखकर सर को अपने से दूर हटा दिया। उसने अपने सामने देखा, वहाँ यूंगी और सुगा की लाशें पड़ी थी और सुगा का गला कटा हुआ था। जिमिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे अपने चेहरे पे ठंडगी महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश की, लेकिन शायद उसकी आंखें खुल नहीं रही थी। फिर उसे ठंडापन महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली क्योंकि एक रोशनी की बहुत बड़ी किरण उसकी ओर आ रही थी। क्या कोई उल्का पिंड है? नहीं, ये कोई उल्का पिंड नहीं था। जिमिन ने अपनी आंखें बंद रखी, दो तीन बार खोली और फिर बंद की। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। लगता है मेरा भाई उठ गया, लेकिन बोगम की आवाज़ उसे बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की और अपने सर को 3-4 बार हिलाया। फिर उसने अपनी आंखें खोली। अब उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था। वह एक खाली कंटेनर की जगह पे था। उसने अपने आप को देखा, वह एक चेयर से बंधा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, बहुत से गार्ड वहाँ पर थे और पीटर एक चेयर पे खड़ा था और थोड़ी दूरी पे बोगम भी खड़ा था। जिमिन ने बोगम की ओर देखा और कहा, योंग, ओ मेरा छोटा भाई उठ गया लगता है। बोगम ने अपने चेयर से उठते हुए कहा, योंग, ये सब क्या हो रहा है? ये आप क्या कर रहे हैं? जिमिन ने कहा, ओ जिमिन, अब ज़्यादा भोला मत बनो, साफ साफ बताओ कि रिंग कहाँ है। क्यों, आप किस बारे में बात कर रहे हैं और कौन सी रिंग? जिमिन ने कहा, कौन सी रिंग? जिमिन, अब तुम ये मत बोलना कि तुम्हें रिंग के बारे में पता नहीं है। बोगम ने कहा, तुम उससे इतना प्यार से बात कर ही क्यों रहे? शांति से उसे रिंग क्यों नहीं ले लेते? पीटर ने बोगम से कहा, योंग, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है कि आप ये सब करना नहीं चाहते। क्या पीटर आपसे ये सब करा रहा है? जिमिन ने पीटर की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, जिमिन, इस पे सब तुम्हारी गलती है। बोगम ने कहा, हम सब एक साथ खुश रहते, लेकिन तुमने उस सुगा की मदद की। तुमने उसे यहाँ से भागने में मदद की। अगर तुम उसकी मदद नहीं करते तो अभी तुम हमारे साथ हमारे मेंशन में रहते, हमारे साथ राज कर रहे होते, लेकिन तुमने कोई और ही रास्ता चुना है। बोगम ने गुस्से से कहा, योंग, मैंने जो किया वो सही था। मुझे सुगा को देखकर आपकी याद आती थी। मुझे लगता था कि पीटर ने आपको इस तरह से बांध कर रखा होगा, लेकिन पीटर ने मुझे बताया था कि सुगा ने आपको इस तरह रखा होगा। किसी ने भी आपको कुछ किसी तरह रखा होगा। मुझे तो यही लगा था ना कि आप ही हो, आप मेरे योंग हो और आप कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कोई कभी अपने भाई को किडनैप नहीं कर सकता। जिमिन ने कहा और उसकी आवाज़ रोने जैसे हो गई थी। वो रोने की कगार पे ही था। उसके आंखों के किनारे में आंसू आ चुके थे।
लेकिन जिमिन ने खुद को संभालते हुए कहा, ह्योंग मुझे अच्छे से पता है ये सब आपसे पीटर करा रहा है ना। जिमिन ने कहा, जिमिन चुप हो जाओ, बोगम ने चिल्लाते हुए कहा, और मुझे बस इतना बताओ कि वो रिंग कहाँ है। कौन सी रिंग? जिमिन ने चिल्लाते हुए पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था पीटर कब से किस रिंग के बारे में बात कर रहा है। डैड की रिंग, पीटर ने कहा। तुम्हें याद है ना, डैड के पास एक रिंग हुआ करती थी, पीटर ने कहा। और जिमिन याद करने लगा। उसने अपने बचपन में झांका। उसने उन चारों के डैड को देखा। हालांकि जीसू और पीटर इन दोनों के सौतेले भाई थे, लेकिन जिमिन ने उन्हें हमेशा ही अपने ह्योंग और नूना जैसे ही देखा था। जिमिन ने देखा कि जीसू और जिमिन एक साथ खेल रहे थे। तभी उसके डैड उनके पास आए और दोनों दौड़ते हुए उनके डैड के पास गए। उनके डैड ने उन दोनों को चॉकलेट दी और दोनों के फोरहेड पे किस किया और वहाँ से चल दिए। लेकिन जिमिन को वो रिंग उनके डैड के हाथों में दिखाई दी। आप डैड की रिंग को क्यों ढूंढ रहे हो? जिमिन ने बोगम से पूछा। ये तुम्हारा उनसे इसे कोई लेना देना नहीं है। जितना उसने कहा उतना करो, पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। शांति से बता दो कि रिंग कहाँ है, पीटर ने कहा। मुझे क्या पता कि डैड की रिंग कहाँ है। आप लोग जानो, आप लोगों ने तो मुझे डैड की लाश भी देखने नहीं दी थी। उनके सामान के बारे में मुझे कैसे पता होगा? नहीं, डैड के मरने के बाद मॉम की कोई खबर मिली थी, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, पीटर ने खड़े होते हुए कहा। जिमिन, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। बता दो रिंग कहाँ है। तुम्हें पता है उस रिंग की वजह से मुझे कितने सालों तक मरा हुआ रहना पड़ा। मैं इस रिंग को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया था। अफगानिस्तान, वहाँ से पाकिस्तान, फिर इस्लाम में कहाँ कहाँ नहीं गया था, पीटर ने चिल्लाते हुए कहा। और डैम इट, तुम मुझे शांति से बताते क्यों नहीं कि रिंग कहाँ है? इस बार बोगम ने इतनी जोर से चिल्लाया कि जिमिन एक पल के लिए डर गया था। जिमिन ने कुछ सोचते हुए देखा कि उसके डैड कहीं जा रहे थे और उसके डैड ने रिंग निकाली और जिमिन को दे दी और बोला कि ये रिंग किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। और ये रिंग कोई भी माने, कोई भी इससे मतलब कोई भी, लेकिन तुम्हें इस रिंग के बारे में इतना ही बोलना है कि तुम्हें नहीं पता कि ये रिंग कहाँ है। जिमिन के डैड ने जिमिन के फोरहेड में किस करते हुए कहा। उस वक्त बेबी जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड क्या बोल रहे हैं और ऐसा क्या बात है उस रिंग में। लेकिन उसने वो प्रॉमिस रखा। उसने किसी को नहीं बताया कि डैड ने वो रिंग जिमिन को दी है। यूँ मुझे अच्छे से याद है कि डैड के पास एक रिंग थी, लेकिन आप लोगों को अच्छे से पता है मैं डैड के पास कभी क्लोज नहीं था, जिमिन ने झूठ बोलते हुए कहा। और उसने खुद की जीभ काट ली। ये जिमिन की आदत थी, जब वो झूठ बोलता था तो वो खुद की जीभ काट लेता था। तुम सच बोल रहे हो, बोगम ने एक पल के लिए सोचते हुए कहा। ह्योंग, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? आखिर उस रिंग में ऐसा क्या है जो आप उसे इस तरह ढूंढ रहे हो? और मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, और मुझे किसी रिंग के बारे में पता नहीं है, जिमिन ने कहा। पीटर के लिए ये सब बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। उसने गुस्से से जिमिन का कॉलर पकड़ा और उससे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती हम उस रिंग के पीछे? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम उस रिंग के पीछे क्यों हैं? अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम ना जानो। बस शांति से वो रिंग हमें दे दो, पीटर ने इतने गुस्से से कहा कि जिमिन एक पल के लिए तो डर ही गया था। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। लेकिन जिमिन ने दोबारा चिल्लाते हुए कहा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। आप लोग किस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता। अगर आपको डैड की रिंग चाहिए तो आपको उसकी कब्र पे जानी चाहिए ना। आप लोगों ने तो मुझे उसकी कब्र पे भी जाने नहीं दी थी, ना ही मुझे कभी मेरे मरे हुए भाई बोगम की कब्र पे जाने दी। हो सकता है इसी तरह डैड भी नहीं मरे हों, वो भी जिंदा हों, जिमिन ने टॉर्च कसते हुए कहा, क्योंकि इतने दिनों से तो उसे यही लग रहा था कि उसका भाई मर चुका है और कोई उसे उसकी कब्र पे नहीं जाने देता। और वही दूसरी तरफ जैसे मिन मेंशन में तो शांति छा गई थी, वहाँ कोई रहता ही नहीं है ऐसा लग रहा था। विक्टोरिया भी चुप हो गई थी। अब वो नहीं कोई ड्रामा कर रही थी और न ही रो गा रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस घर में आखिर हुआ क्या। उसके साथ खेलने वाले उसके अंकल सुगा को क्या हुआ कि अब वो विक्टोरिया की ओर देख भी नहीं रहे हैं। जब से एक फ़ोन को लाया है तब से विक्टोरिया शांति से इधर उधर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था और आखिर वो बेचारी बच्ची समझेगी क्या। और आज तो उस मैंसन के दोनों डॉग होली और यंगतन भी चुप थे, क्योंकि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उनके मालिक खुश नहीं हैं, तो आखिर वो कैसे खुश होकर खेल सकते हैं। सभी हॉल में बैठे हुए थे। तभी थोड़ी देर बाद मेन गेट का दरवाज़ा खुला। सबके टेंशन दरवाजे की ओर गई। वहाँ युनवू, इन्येप और युंगी खड़े थे। युंगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस एक लाश है, बिना आत्मा की लाश। उसके अंदर कोई जान नहीं है। उसने चलते हुए सोफा पास गया और चुपचाप बैठ गया। उसने ना ही एक नज़र किसी को देखा, ना ही कुछ किया। वो चुपचाप बैठा हुआ था। युंगी के होबी की आवाज़ थी, जो युंगी को देखकर खड़ा हो गया था। काई और होबी युंगी को ही देख रहे थे। होबी, काई और काई दोनों ही युंगी के पास आए। युंगी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें और चोटें कैसे लगी? होबी ने युंगी के गाल को टच करते हुए कहा। युंगी के बॉडी पे बहुत से नए बैंडेजेस थे और ये शायद उसे जिमिन को बचाते हुए चोट लगे होंगे, लेकिन युंगी ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और अपने रूम की ओर चला गया। उसे अकेला रहने दो, होबी ने कहा। होबी से जिन ने कहा। लेकिन होबी का मन अपने बेटे को इस तरह छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख के युंगी को जाने दिया। सुगा तो जैसे चुप सा हो गया था। उसने उस फ़ोन कॉल के बाद कुछ नहीं कहा। युनवू और इन आकर सुगा के आसपास बैठे। सुगा ने उनकी ओर एक नज़र देखा और बोला, मिशन कंप्लीट हुआ? सुगा ने अपनी गहरी डार्क वॉइस में कहा, हाँ हो गया, लेकिन जिमिन? इन ने पूछा। मैं अपने जिमिन को बचा लूँगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा, सुगा ने कहा और वो भी खड़ा हो गया, अपने रूम की ओर जाने लगा। पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरे घर को, जिन ने कहा और वो रोने लगा। आर्यन ने उसे हक कर लिया। जिनी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, आर्यन ने कहा और उसके कंधे थपथपाने लगा। अब ये सब विक्टोरिया के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था। कोई उसे टेंशन नहीं दे रहा था, तो उसने भी रोना ही स्टार्ट कर दिया। जोंग्यो ने उसे अपने गोद में उठाया और अपने कमरे की ओर चल गया। उस रात लग रही थी कि बहुत लंबी रात है। किसी को भी नींद नहीं आई और ऐसा लग रहा था कि ये रात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। एंड आर्मीज, मैं जानती हूँ कि एपिसोड थोड़ा छोटा है। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक है और अभी भी ठीक नहीं हुआ है और मेरा गला भी अभी बैठा हुआ है। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।